अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलमान इजी आईटी से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन को हम अपने डेस्कटॉप ऐप में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें बीच में इंक्लूड होंगी, लाइक कि फॉर्म का कॉन्सेप्ट आएगा कि फॉर्म को हम लोग फॉर्म है क्या, उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे की जा सकती है। नेमिंग कन्वेंशन का हम जिक्र करेंगे। देन लेबल के कंट्रोल्स यूज़ करेंगे, इमेज का कंट्रोल यूज़ करेंगे और इसके अलावा फॉर्म को कॉल किस तरह कर सकते हैं, यानी स्टार्टअप कॉल हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टार्टअप फॉर्म को कैसे सेट कर सकते हैं जिस फॉर्म से हमारी एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो, तो वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि प्रोग्रेस बार को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और टाइमर का जो कंट्रोल है उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा ये जो प्रोजेक्ट था डेस्कटॉप ऐप का हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, तो इस पर राइट क्लिक करें, ऐड पर आएँ। तो ऐड में हमारे पास काफ़ी सारे आइटम्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ये विंडोज़ फॉर्म का एक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से भी हम फॉर्म ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से क्लिक करें तो फॉर्म ऐड हो जाएगा, वरना आप यहाँ न्यू आइटम में जाकर इधर से भी विंडोज़ फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया था कि जो हमारी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन होती है बेसिकली बहुत सारे फॉर्म से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसकी जो बेस है वो फॉर्म है, तो हम यहाँ पर अब डिफरेंट फॉर्म्स ही को इंक्लूड करेंगे और देन उनके अगेंस्ट उनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्किंग ऐड करते जाएंगे। फॉर्म का जो नाम रखना है वो हम रखते हैं FRM स्प्लैश। ऐड पर क्लिक कर दें। तो अब हमारा ये फॉर्म क्रिएट होकर आ गया। अच्छा, इसमें हम स्टार्टअप में इसको कैसे सेट कर सकते हैं। अभी आप देखें हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म 1 है और एक FRM स्प्लैश के नाम से है। तो अभी अगर हम इसे रन करें अपने प्रोजेक्ट को, तो हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्म रन होगा फॉर्म 1 रन होगा। स्प्लैश स्क्रीन हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, तो अब हमने इसकी जगह पर उस स्प्लैश स्क्रीन को रन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आएँ और यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम की क्लास नज़र आएगी, प्रोग्राम डॉट CS के नाम से। इस पर डबल क्लिक करें। ये प्रोग्राम डॉट CS की क्लास नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है और इसमें आपके सॉफ्टवेयर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से आपका सॉफ्टवेयर रन होना स्टार्ट होता है, नॉर्मली उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट कोड की लाइंस मौजूद हैं, लेकिन इन सब का जानना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर इस लास्ट लाइन को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन डॉट रन न्यू फॉर्म 1। तो इस लाइन का मतलब है कि एप्लीकेशन रन कर दे इस फॉर्म को। अभी सिंपली ये अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम इसे इस तरह कह लेते हैं कि यहाँ पर हम ये कोड कर रहे हैं कि एप्लीकेशन रन करे इस फॉर्म को जिसका नाम मेंशन है। तो हमने जो स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी उसका नाम हमने रखा है FRM स्प्लैश। जैसे मैं उसका नाम लिखने लगा हूँ तो इसने छोटी सी एक ये इंफॉर्मेशन की विंडो ओपन करके तो हमें उसके बारे में बता रहा है। इसे हम कहते हैं इंटेलिसेंस। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर हेल्पफुल है। ये बेसिकली आपके IDE का पार्ट है। इसके अलावा भी जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग के कोड एडिटर्स हैं उनमें भी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये हमें बेसिकली हेल्प आउट करती है चीज़ों को लोकेट करने में, या जिन हमने कंट्रोल या फिर कोड में वेरिएबल्स वगैरह बनाए हैं उन्हें लोकेट करने में हमारी हेल्प करती है, उनके नाम वगैरह सजेस्ट करती है। तो इस पर अगर अब मैं टैब क्लिक करूँगा
तो ये इसे सिलेक्ट कर देगा। इसे सेव कर लें और अब रन करें तो देखिए हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट के अंदर आ गई है। दूसरा, यहाँ पर नाम मैंने इसका फॉर्म 1 या 2 नहीं रखा, इसका नाम मैंने इस तरीके से क्यों रखा, FRM स्प्लैश स्क्रीन। तो प्रोग्रामिंग में एक बहुत अहम चीज़ आपकी नेमिंग कन्वेंशन है। नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि हम जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे या जो भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे होंगे, मोर टेक्निकली स्पीकिंग, जो भी हम वेरिएबल, फॉर्म, कंट्रोल वगैरह बनाएंगे या उसको यूज़ करेंगे, उसका एक प्रॉपर नाम रखेंगे। नाम जो है वो आपका लॉजिकल होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। मीन्स के अगर मैं इसका नाम फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 रखूं तो अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुश्किल है। लाइक सपोज अगर इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें फॉर्म्स के नाम फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी एक्स्ट्रा इस तरह के रखे हुए हैं, तो सपोज कुछ अरसे के बाद मैं ही उस प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन करता हूँ या कोई और डेवलपर उस प्रोजेक्ट को ओपन करता है, तो उसे बार बार चीज़ों को ओपन करके दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि फॉर्म 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस लिए बना था, फॉर्म 2 किस लिए बना था, फॉर्म 3 किस लिए बना था। तो इससे बेहतर है कि हम जिस चीज़ के लिए उस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं हम उसका वही नाम रखते हैं। अब नाम रखने के लिए जो कन्वेंशन यूज़ होती है उसमें आप देखें कि हमने FRM स्टार्ट के अंदर लगाए। बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन है तो मैंने उसके लिए लेंथी नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, हम नाम शॉर्ट भी रख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ स्प्लैश का वर्ड यूज़ कर लिया और इसके प्रीफिक्स में FRM लगा दिया। अब ये FRM क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्म को, तो ये फॉर्म की यूँ समझ लें कि एब्रीविएशन है। इसी तरीके से हम कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो हम उसके साथ TXT लिख सकते हैं, या लेबल यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम LBL वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेमिंग कन्वेंशन। इससे आपके कोडिंग के स्टैंडर्ड का भी पता चलता है कि जो आपका कोड है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, रिटर्न है कि नहीं। तो नेमिंग कन्वेंशन का हमने ख्याल रखना है। इसका नाम हमने रखा FRM स्प्लैश, जो कि आपको यहाँ पर टॉप पर भी नज़र आ रहा है। अच्छा, नाम रखना क्यों ज़रूरी है? जिस तरह हम रियल वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं और हमारी जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली हमारे नाम से शो होती है, तो प्रोग्रामिंग में भी हम चीज़ों का एक प्रॉपर नाम देते हैं जिसके थ्रू उन्हें कॉल किया जाता है, और हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो OS है या फिर हमारी एप्लीकेशन जो है वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है उन नाम से, और देन उसकी बेस के ऊपर जो हमने एक्शन बताए होते हैं वो परफॉर्म करती है। अब ये नेम जो है फिर हमारा ज़ाहिरी बात है यूनिक होना चाहिए, यानी मैं इस ही एक प्रोजेक्ट के अंदर सेम नाम के दो फॉर्म्स नहीं बना सकता, या मैं नाम को एम्प्टी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है या अलाउड नहीं है। अच्छा, अब यहाँ फॉर्म का नाम हमने रख लिया, उसके बाद एक आपको नॉर्मली कंट्रोल्स और फॉर्म्स वगैरह की प्रॉपर्टी मिलेगी टेक्स्ट की। तो ये बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके उस ऑब्जेक्ट पर, उस चीज़ पर, फॉर्म, कंट्रोल वगैरह पर डिस्प्ले हो रही होगी। ये नाम नहीं है लेकिन आपका डिस्प्ले नेम है। तो समझाने के लिए मैं अगर इसे ऐसे कर दूं स्प्लैश स्क्रीन, तो ये देखें यहाँ से जस्ट डिस्प्ले के ऊपर जो उसका टाइटल था वो चेंज हुआ है, लेकिन नाम सेम वही है जो हमने पहले रखा था। और ये जब हमने नाम रखा है तभी यहाँ पर प्रोग्राम की क्लास में उसने हमें सजेस्ट किया था कि आप ये नाम या ये प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं या इस फॉर्म को यूज़ करना चाह रहे हैं, जो उसने हमें इंटेलिसेंस में सजेस्ट करके बताया था।
यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में समझने के लिए एक बहुत ज़्यादा आपको एक वर्ड यूज़ होता नज़र आएगा जो हमारी टर्म भी है ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आसान लफ्ज़ों के अंदर समझाने के लिए मैं इस तरह बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग में हर चीज़ हमारी एक ऑब्जेक्ट है। इसको रियल वर्ल्ड के अंदर अगर लेकर आएँ तो इसको हम इस तरह कहेंगे कि दुनिया के अंदर हर चीज़ हमारी एक ऑब्जेक्ट है, या हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में नॉर्मली आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक होगी उसकी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स, और दूसरा होगा एक्शंस जो वो परफॉर्म करती है चीज़। प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स वो चीज़ हैं जिसका ताल्लुक वो चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक ज़ाहिर के साथ है, अपीयरेंस के साथ है कि कोई चीज़ दिखती कैसी है। और एक्शन क्या है, जैसे इंसान, सपोज हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, तो या फला आदमी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी हाइट, वेट, कपड़ों का उसका कलर, आँखों का कलर, हेयर कलर वगैरह, ये तमाम के तमाम उसके जिसका ताल्लुक उसके अपीयरेंस के साथ है, तमाम के तमाम कहलाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट की जो टर्म है ये नॉर्मली आपको HTML वगैरह के अंदर भी मिलेगी। यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर्टीज़ की टर्म यूज़ हुई है। तो प्रॉपर्टीज़ वो तमाम चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक अपीयरेंस के साथ है। तो हमने जैसे कहा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम फिर इस फॉर्म को भी कंसीडर करते हैं कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। इस एक ऑब्जेक्ट की आप यहाँ देखें इस प्रॉपर्टीज़ विंडो में, तो आपके पास ये एक प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो इस तरह लिस्टेड हैं, और साथ में इसके इवेंट्स हैं। इवेंट्स को आप समझने के लिए एक्शंस कंसीडर कर सकते हैं। मेथड का वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है, फंक्शन का वर्ड भी यूज़ होता है। तो ये वो काम है जो इस पर या ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। यानी इवेंट्स वो काम है, वो फंक्शंस हैं, वो मेथड्स हैं, वो एक्शंस हैं जो इस फॉर्म पर अप्लाई हो सकते हैं, परफॉर्म किए जा सकते हैं, या ये फॉर्म परफॉर्म कर सकता है। तो यानी अब बिलफर्ज जब ये फॉर्म लोड होगा तो ये कहलाएगा इसका एक लोड का इवेंट, और ये इस फॉर्म पर जब क्लिक किया जाएगा तो वो कहलाएगा इस फॉर्म का क्लिक इवेंट। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये फॉर्म का लोड का इवेंट है और ये बिलफर्ज क्लिक का है। इस तरह आपको यहाँ पर दर्जनों और भी इवेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, प्रॉपर्टी और इवेंट। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है कि हर जो ऑब्जेक्ट होगा आपकी उसकी एक प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ जो उसके अपीयरेंस से ताल्लुक़ रखती होंगी, और कुछ उसके इवेंट्स होंगे, एक्शंस होंगे जो वो परफॉर्म कर सकता होगा। तो रियल वर्ल्ड में जैसे भी मैंने कहा कि बिलफर्ज एक शख्स जो है हम उसे कहते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जो उसका बज़ाहिर हुलिया है वो हमने कहा उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो कुछ वो कर सकता है, चल फिर सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, चीज़ों को उठा सकता है, तो ये तमाम के तमाम एक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है कि हमारे पास ये फॉर्म है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ इसके एक्शंस, मेथड्स या फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म कर सकता है या इस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी में एक इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर की। बैक कलर की यहाँ पर हम सपोज इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इधर हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे इस कलर में चाहिए, और अब नॉर्मल
नॉर्मली जो स्प्लैश स्क्रीन होती हैं उसमें हमारे पास ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन नहीं होता, तो ये भी हम इस फॉर्म पर ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको तीनों मिल जाएंगे। मैक्सिमाइज बॉक्स, इसको मैंने फॉल्स कर दिया और मिनिमाइज बॉक्स को भी फॉल्स कर दिया। अब ये क्लोज का कैसे ख़त्म होगा बॉक्स? इसे ख़त्म करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, इसे हम रन करें। तो नोट करें कि मैं इस फॉर्म को एक्सपेंड कर सकता हूँ, स्ट्रेच कर सकता हूँ, यानी मैं इसे रीसाइज कर सकता हूँ। स्प्लैश तो नॉर्मली रिसाइजेबल नहीं होती, तो इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? यहाँ फॉर्म का बॉर्डर स्टाइल होगा, ये रिसाइजेबल है, इसकी जगह हम कहते हैं हमें फिक्स सिंगल चाहिए। फिक्स सिंगल है कि बॉर्डर अवेलेबल रहेगा लेकिन वो रिसाइजेबल नहीं होगा। तो अब मैं इसको अगर चाहूँ तो रिसाइज नहीं कर सकता, मेरे पास वो कर्सर की शेप ही नहीं आ रही जहाँ से मैं इसको ड्रैग कर सकूँ। इसी तरीके से इसमें एक ऑप्शन होगा नन का। जब मैंने इसे नन किया है तो हमारा जो क्लोज का बटन था वो भी चला गया है और टॉप का हमारा टाइटल भी चला गया है। नॉर्मली इस फॉर्म के अंदर ही स्प्लैश स्क्रीन्स होती हैं। साइज़ हमें जितना चाहिए वो हम यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। सेव करें, रन कर लें, तो ये अब रन हो गया। अभी मैं इसको ड्रैग ड्रॉप नहीं कर सकता, तो हम इसे फिर क्लोज करते हैं। ओके, इसमें मैं लोगो ऐड करना चाहता हूँ। जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट का या कंपनी का लोगो होता है स्प्लैश पर, तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं? आप टूल्स में आए, टूल्स में आपके पास ये पिक्चर बॉक्स है, ये सिलेक्ट कर लें, ड्रैग ड्रॉप कर लें। यहाँ पर टॉप पर इसके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप इसको चूज़ इमेज पर सिलेक्ट करके इसके अंदर इमेज सेलेक्ट करवा सकते हैं, या फिर अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कंट्रोल भी, तो इसकी भी आपको प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स मिलेंगे। इसकी यहाँ से हम इमेज की एक प्रॉपर्टी है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेजेस सेलेक्ट करने के यहाँ पर दो तरीके हैं कि आप लोकल से उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें अपने पास, लोकल जो आपके पास लोकेशन है वहाँ से इसको डायरेक्ट सोर्स को अटैच कर लें, या फिर उस इमेज को एज ए रिसोर्स के तौर पर, एसेट के तौर पर अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड कर लें। अगर इमेज बार बार यूज़ होनी है तब तो प्रेफर्ड है कि आप उसे अपने रिसोर्स में ऐड कर लें। अगर जस्ट वन टाइम यूज़ होनी है तो फिर उसे हम वन टाइम भी एक्सेस करवा कर असाइन कर सकते हैं अपने पिक्चर बॉक्स को या इमेज बॉक्स को। तो मैं यहाँ पर लोगो अटैच करने लगा हूँ, तो लोगो में भी मुझे दोबारा ज़रूरत पड़े तो उसके लिए मैं उसे अपने रिसोर्स में अटैच कर लेता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक किया, अपने लोगों की फाइल सेलेक्ट की और ओपन पे क्लिक कर दिया। ये अब हमारे पास लोगो ऐड हो चुका है हमारे रिसोर्स में। दूसरा जो तरीका था लोकल में, वो फिर आप लोकल पर क्लिक करें, इंपोर्ट पर क्लिक करें, सेम वैसे ही फाइल सेलेक्ट करें, ओपन पर क्लिक करें, तब भी आपकी फ़ाइल आ जाएगी, लेकिन वो आपके रिसोर्स में ऐड नहीं होगी कि आप उसे दोबारा
रेफरेंस देकर या उसके नाम से आप उसे दोबारा यूज़ कर सकें। तो मैं फ़िलहाल प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल को यूज़ करता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो मेरी फ़ाइल थी ये PNG थी और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो ये लोड तो हुई है लेकिन वो इस पूरे बॉक्स के साइज़ में नहीं आ रही। तो उसको मैं किस तरीके से सेट कर सकता हूँ, उसके लिए यहाँ मेरे पास एक साइज़ मोड की प्रॉपर्टी है। इसमें से मैं इसे स्ट्रेच इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब जो इमेज का साइज़ था वो इस बॉक्स के हिसाब से स्ट्रेच हो गया। ऑटो साइज़ करते हैं तो उसने मेरे कंट्रोल का साइज़ उस इमेज के मुताबिक कर दिया है। कंट्रोल C किया, दोबारा मेरी पुराने वाली सेटिंग वापस आ गई। सेंटर इमेज करें तो इस तरीके से रिज़ल्ट आएगा। जूम करें तो इस तरीके से आएगा। तो हम फिलहाल स्ट्रेच कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम अपने स्प्लैश पर कुछ लेबल्स ऐड करते हैं। उसके लिए दोबारा टूल बॉक्स में आए और यहाँ पर लेबल सेलेक्ट करें। डबल क्लिक करेंगे तब भी आपके फॉर्म पर आ जाएगा, ड्रैग ड्रॉप करेंगे तब भी आ जाएगा। इस लेबल के अंदर इस लेबल के टेक्स्ट में हम सपोज कंपनी का नाम लिखते हैं। इसका साइज फॉन्ट का बढ़ाना चाहें तो वो हम यहाँ से फॉन्ट के ऑप्शन में से बढ़ा सकते हैं। मगर मैंने इस लेबल को कॉपी करना है तो कंट्रोल की प्रेस करके इस पर से ड्रैग करूँगा तो मुझे इसकी कॉपी मिल जाएगी। इसका भी टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं।